नहीं हो रहा। नमस्कार, क्योंकि स्वागत हम है ये आपका मानते रहे हैं चैनल और पर। बार बार इसी फोरम से रिपीट किया गया है, इसी प्लेटफॉर्म से रिपीट आज किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हो रही है। 15 अप्रैल है आज, और आप देख सकते हैं कि गेट नंबर 1 है ये दिल्ली विश्वविद्यालय का, और यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी डूटा का धरना चल रहा है। और उसको हमको प्रायोरिटी बेसिस पर रखना पड़ेगा। इसके कि उनका अपॉइंटमेंट होने से पहले उन्होंने वो OCRC जो होता है वो नहीं किया। अब बहुत सारे लोग थोड़े अनजाने में रह गए, किसी ने 6 महीने बाद किया, किसी ने साल भर बाद किया। तो उनका ये हो रहा है कि उनको वो अपना जो बाकी का जो पास सर्विस उनका लैप्स हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अपॉइंटमेंट के बाद भी 1 आध साल जब तक OCRC नहीं कर लिया वो भी लैप्स हो रहा है। तो वो एलिजिबिलिटी डेट उसका बदल जा रहा है। मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि इसको सॉर्ट आउट नहीं कराया जा सकता। मांगों को देख सकते हैं क्योंकि मुख्य रूप से अगर अपॉइंटमेंट लेट हुए विश्वविद्यालय उसके लिए जिम्मेवार है, तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर भी इसमें कुछ चीजें कर सकता है, उसको ये चीजें करनी चाहिए। बारह कॉलेज के ऊपर बात हुई है, वही बात है कि उसको भी आप कर रहे हैं और ईमानदारी से करके जल्दी से सारा स्ट्रक्चर बने और वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट शुरू हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ये ज्यादा खलता है। मैं अगर बाकी के कॉलेजों में हो गया और तब 12 कॉलेजों में नहीं हुआ तो उन 12 कॉलेजों के साथियों को ये ज्यादा बुरा लग रहा है। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जरूरी है कि 12 कॉलेज के लिए अब देखिए बार बार है भाई, पे कमीशन के टाइम पे 6 पे कमीशन के टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के डूटा अध्यक्ष थे। गर्मी का प्रकोप बढ़ा है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि कूलर लगा दिए गए हैं। इसी वजह से सुनील शर्मा भी यहाँ मौजूद है। गर्मियों में इसी तरह की तपती गर्मियों में भी वो हर सप्ताह हम लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, मैं तो कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ फिर भी ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। तो यहाँ हिचकने की जरूरत नहीं है। जब इस मंच से मैं खड़ा हूँ तो मैं यहाँ शिक्षकों के लिए खड़ा हूँ और शिक्षकों के लिए खड़ा होकर शिक्षकों की बात करना हमारी जिम्मेवारी है। जो होगा वहाँ का वहाँ हम देख लेंगे, वो कोई बात नहीं। और अगर कोई पार्टी में ये समझदारी नहीं है कि जब आप इस तरह के सिस्टम है हमारा डेमोक्रेसी में, तो जो जिसके नेतृत्व करने के लिए खड़ा हुआ उसके लड़ने के लिए उनको खड़ा होना पड़ेगा। तो अध्यक्ष जी, मैं ये सारी बातें कहने का उद्देश्य है कि 12 कॉलेज के साथियों को भी वही न्याय जो अन्य कॉलेज के साथियों को मिला है वो मिलना चाहिए, क्योंकि उनको और देर होगा। जिस पास सर्विस की आप बात कर रहे हैं, अगर वो साल 2 साल बाद और अपॉइंट हो रहे हैं तो उनका पास सर्विस और मरेगा। मान लीजिए जो 2023 में 24 में अपॉइंट हो गया उसको वहां से प्रमोशन मिल गया, लेकिन जो 2026-27 तक पहुंच जाएगा उनका 3-4 साल तो फिर भी मर रहा है ना। मार्च ऑन, पीछे वाले मार्च ऑन, DUTA मार्च ऑन। शिक्षकों में जोश भरने की कोशिश की जा रही है। कोई झिझक नहीं है, गर्मी ने हौसले पस्त कर दिए कोई हैं। डर नहीं है। मैंने पीछे ही कहा डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर जितने साथी परमानेंट हुए वो प्रशासन की मर्जी पर नहीं हुए, अपने धैर्य से अपने संघर्ष से हुए। और एक और बात, 12 कॉलेज के जो साथी अभी एडहॉक हैं वो इस बात से दुखी नहीं है कि दूसरे परमानेंट हो गए। उनका दर्द ये है कि उनकी बारी कब आएगी। तो इस चीज़ों को सही तरह से भी देखना हमें आना है। साथियों, मैं जो दूर दूर साथी खड़े, एक बार प्रेस के मीडिया के साथी हैं तो हम सब लोग थोड़ा मंच की तरफ आ जाएं, प्ले कार्ड्स हाथ में ले लें, अपनी शक्ति का, सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक फोटो प्रेस के लिए देंगे। आप सभी लोग एक बार आ जाएं। इसके बाद डूटा का डेलीगेशन वाइस चांसलर के जो चल रही है AC मीटिंग, थोड़ा साइडों में आए, पीछे आए। आगे की दो पंक्तियां जो चेयर्स की है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई बोला जिंदाबाद जिंदाबाद, डाउन 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 मार्च ऑन मार्च ऑन, पीपीपी एग्रीमेंट मार्च ऑन डूटा बोला मार्च ऑन, हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष किया है जी
जीतेंगे, नहीं हम छोड़ेंगे। वाइस चांसलर जान ले, ड्यूटी है जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ड्यूटी है जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष किया है जीतेंगे, नहीं हम छोड़ेंगे। ड्यूटी है मार्चो, मार्च ऑन ड्यूटी है जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ड्यूटी टीचर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अपॉइंटमेंट मार्चो, मार्च ऑन कॉलेजों में अपॉइंटमेंट मार्चो, मार्च ऑन ड्यूटी है जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये धरना क्यों हो रहा है आज? मैं डॉक्टर प्रेमचंद हूँ, ARSD कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाता हूँ। ये धरना कई मांगों को लेकर के डूटा ने किया है और डूटा जो है इस बात के लिए कि भाई जो स्कॉपर्स के पेपर हैं उनके ऊपर जो एकेडमिक काउंसिल में बातें हो रही हैं उसको लेकर के हमने चिंता जाहिर की है। प्रमोशन को लेकर के, काउंटिंग ऑफ पास्ट सर्विसेज के मुद्दों को लेकर के हमारा ये धरना है और इसके अलावा जो प्रमोशन के मुद्दे हैं उनको लेकर के हमारा मुद्दा ये आज की डेट में धरना है। नई नियुक्तियाँ हो, 12 कॉलेजेस का मुद्दा है जिसमें 12 कॉलेजेस के मुद्दे को जल्दी से वहाँ पर अपॉइंटमेंट शुरू करवाए जाएं और काउंटिंग ऑफ टोटल पास्ट सर्विसेज को लेकर के हमारा ये जो है धरना आज चल रहा है जो डूटा का। और इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे मुद्दे हैं जो विचारणीय है डूटा के जो हमारी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हो रही है उसके अंदर ये चर्चा में है। नारायण मिश्रा, ये धरना आज के तारीख में सख्त ज़रूरत है क्योंकि एकेडमिक काउंसिल का मीटिंग चल रही है। 12 कॉलेजेस का अपॉइंटमेंट टीचर्स का परमानेंट करानी है। अब ये जो प्रमोशन से ये नहीं हो रहा है और NFS हो रहा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। पास सर्विस काउंट करानी है और MPhil और PhD का इंक्रीमेंट भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज का धरना है। आज के धरने के मुद्दे आप देख सकते हैं इस बैनर पर प्रिंटेड है। डिस्टॉर्शन ऑफ प्रमोशन एंड अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया, NFS रेगुलेशन, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, काउंटिंग ऑफ फुल पास सर्विस, PhD and MPhil इंसेंटिव, इंक्रीमेंट्स मस्ट कंटिन्यू, रिव्यू GCSF, सैंक्शन टीचिंग पोस्ट एंड ग्रांट्स फॉर EWS और इस तरह के ये तमाम मुद्दे आज जो है वो यहाँ पर इस धरने के केंद्र बिंदु। हाँ नमस्कार साथियों, मैं आज इस डूटा के धरना में DUT है मार्च ऑन। मैं डॉक्टर मनीष कुमार हूँ, डूटा का इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और आज साथियों ये जो आक्रोश है, ये धरना इसलिए है, ऐसे तो कई सारे मुद्दे हैं लेकिन प्रमुखता से आज ये जो मुद्दा है कि NFS जो लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है वो बहुत ही मतलब इसमें कि ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सामाजिक न्याय की हत्या है। और उसके बाद जो है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी का जो क्राइसिस है, उस फैकल्टी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को बाधित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो मैं जिस तरह से प्रमोशन में और उसको अपॉइंटमेंट में जो डिस्टॉर्शन का जो अलग अलग क्राइटेरिया लगा करके ये डिस्टॉर्शन का काम कर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द रोकना चाहिए। मैं माननीय कुलपति महोदय से बात करता हूं कि आप पहली पीढ़ी के लोगों को आने से रोकने का जो साजिश है उसको आप उस साजिश का हिस्सा मत बने। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस के लिए जो क्राइटेरिया है और जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया उसमें एकरूपता बना के रखे और UGC का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को माने, तभी जा करके है ना आपकी भी को भी एक है ना सम्मान मिलेगा। और जो शिक्षक साथी जो लंबे वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ भी न्याय होगा, उनको है ना उनका जो वाजिब हक है उसको मिलना चाहिए। थैंक यू साथियों। DUT मार्च ऑन। आपका नाम क्या है? अच्छा, आप इस धरने में आए हैं तो किस उम्मीद से आए हैं? हमें उम्मीद है कि जो बची हुई पोस्ट है वो फेल हो क्योंकि बहुत टाइम से वो पोस्ट फेल नहीं। अच्छा, उसके लिए आए हैं आप। आपको लगता है कि आपकी डिमांड आज डूटा के धरने के बाद पूरी होगी? हाँ जी, हमें लगता है कि डूटा के जो एजेंडा है ये पूरा होकर रहेगा और VC हमारे आगे मांगे VC किस तरीके से है, सुपर VC वो इसलिए हो गया है, VC की कमेटी जो है सिलेक्शन कमेटी कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट करके भेज देती है और सुपर VC फिर डिसाइड करता है इन अपॉइंटमेंट में से कौन किसके पेपर सही है,
किसके पेपर गलत हैं, किसका फाइनल अपॉइंटमेंट होना चाहिए, किसका फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। तो वो जो सुपर वीसी है, जिन जनरल्स के अंदर वो सुपर वीसी अपने पेपर पब्लिश करने के बाद में यहाँ पे प्रोफेसर बना, प्रोफेसर बनने के बाद डीन बना और डीन बन के अब सुपर वीसी बना हुआ है। वो सुपर वीसी दूसरों को बता रहा है, एक नई टर्मिनोलॉजी खोज के लाया है, प्रीडेटरी जनरल्स की। तो वो प्रीडेटरी जनरल्स की जो एक नई टर्मिनोलॉजी खोल के लाया है वो सुपर वीसी, तो उस सुपर वीसी को भी टैकल करने की जरूरत है अध्यक्ष जी। और मैं आपको बता दूं, जब ये बात होती है कि हम यहाँ के यूजीसी रेगुलेशन में कोमा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं कर सकते, तो फिर किस बात से यूजीसी में जो यूजीसी रेगुलेशन के अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है प्रमोशन एंड अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया, वो किस उसके तहत चेंज किया गया है? अगर उन्होंने उस प्रमोशन क्राइटेरिया में या अपॉइंटमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया में, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में को यूजीसी रेगुलेशन से इतर कोई भी चेंज किया है तो वो भी यूजीसी रेगुलेशन का उल्लंघन है। Hello, my name is Pallavi Borgoha and I teach political science at Janki Devi Memorial College. We have all gathered here under the banner of DUTA to press for our demands, our long-standing demands of past service count, the appointment procedures for the 12 Delhi government colleges, and there are multiple other issues which the DUTA has always taken up, and we have come under our leadership. They gave us a call that we all should gather here and press for our demands, and that is why we are here, and we are hopeful that we are going to be able to clinch it. Thank you. मैं डॉक्टर शबाना आज़मी हूँ। मैं ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, और ये सारे जो मुद्दे हमारे ड्यूटा ने कॉल आउट किए हैं, ये एक एक मुद्दा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। मतलब ये कोई ऐसे मुद्दे नहीं है कि कोई पर्सनल किसी की नुकसान हो रहा हो, ये यूनाइटेडली सारे टीचर्स की आज की डेट में परेशानी है। और इनमें एक मुद्दा जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है पास सर्विस काउंट, ये मुद्दा बहुत टीचर्स के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि बहुत सालों बाद, मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ, 15 साल बाद करीब मुझे परमानेंट नौकरी मिली। अब वो मेरे जो 15 साल का लॉस है वो कैसे पूरा होगा? और उसमें प्रमोशन अब हमें चाहिए। हम उम्र के उस स्टेज पर हैं जिस स्टेज पर ये जितना हमको सैलरी मिलता है वो एक दूसरी बात है, वो सैलरी में हमारे परिवार का पूरा नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो एकेडमिक नुकसान उससे हुआ है वो एकेडमिक नुकसान की हम सबकी भरपाई हो। और पास सर्विस काउंट पहले हुआ करता था, एक साल का सर्विस, हमने भी तो पूरा कंट्रीब्यूट किया है, पूरा हमने अपना सारा समय दिया है, हमने अपने जो पीक ईयर्स हैं, अच्छे ईयर्स, गोल्डन ईयर्स हमने दिए हैं अपने पूरे यूथ के, तो हम ये पास सर्विस काउंट डिज़र्व करते हैं। और उसके साथ और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें एनएफएस का एक मुद्दा बहुत ज़रूरी है। एनएफएस मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के इंटरव्यू में एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन पर आए थे, लेकिन सभी का एनएफएस हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी उस काबिल नहीं है। इतने अच्छे पब्लिकेशंस लेके, इतनी सालों तक पढ़ाई करके और इतने सालों तक पढ़ा के, इतना एक्सपीरियंस लेके वो टीचर्स इस काबिल नहीं हैं। उनमें से कोई भी टीचर काबिल नहीं है कि 20 पोस्ट भी भरी जा सकें। ये बहुत ही गहन सोचने वाला मुद्दा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। बैकलॉग का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकलॉग अगर हमें मिलेगा, हमारे बहुत सारे एडहॉक साथी निकाल दिए गए ऑलरेडी, अब वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस समय वो नौकरी पर नहीं है किसी में भी, ना उनके लिए गेस्ट पोजीशन है ना एडहॉक पोजीशंस हैं। अब वो घर पे बैठे हैं, इतने स्किल्ड ए ग्रेड के स्किल्ड जो टीचर्स हैं वो घर में बैठे हैं, उनके पास बड़े बड़े अवार्ड्स हैं। तो ये सारे मुद्दे और भी जितने सारे मुद्दे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ड्यूटा को समय समय पर इस पर एक्चुअली धरने देने चाहिए और एक्चुअली बार जाके लगातार प्रशासन से इसके ऊपर बात करनी चाहिए। प्रशासन को भी संवेदनशील होना चाहिए टीचर्स के लिए। आखिर यूनिवर्सिटी हम ही तो चला रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर संध्या वात्स्यायन है, अदिति महाविद्यालय से हूँ। यहाँ पर समस्याएं लेकर डूटा का धरना है। समस्याएं हर तरह की हैं, लेकिन जो मैं 12 कॉलेजेस का जो मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, मैं केवल एक समस्या जो रखना चाहूँगी कि माना कि दिल्ली सरकार बदल जाने से जो हमारी फंडिंग समस्या थी उसका निदान हो गया है। बरसों साल के हमारे रुके हुए मेडिकल बिल्स, हमारे एरियर्स, हमारे एडहॉक का 7th पे कमीशन का रुका हुआ पैसा सब मिल गया है।
खुशी की बात है। लेकिन वही एक दुखद बात केवल एक ये है कि अन्य सभी कॉलेजेस में जो पोस्ट थी वो भर दी गई हैं, लेकिन इन 12 कॉलेजेस के जो पोस्ट हैं उन पर जो है एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या ये पोस्ट अप्रूव्ड है या नहीं। बड़ी शर्म की बात है। पूरा वर्कलोड है और आज से नहीं, ये सालों से हमारे एडहॉक टीचर और वर्कलोड के अगेंस्ट ये काम करते आ रहे हैं और ये फाइल अभी तक एलजी के पास रुकी हुई है। मेरा केवल ये कहना है कि ये सभी टीचर्स वर्कलोड के साथ हैं और उन्हें न्याय मिले और जल्द से जल्द उन्हें स्थायी कराया जाए। जिंदाबाद डूटा, जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा खुराना है। मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में कॉमर्स डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ और वर्तमान में डूटा ट्रेजरर भी हूँ। आज डूटा ऑफिस बेयरर ने डूटा धरना रखा है यूनिवर्सिटी के खिलाफ। काफ़ी सारे विषय हैं उसमें जो सबसे आजकल जो प्रभावी विषय चल रहा है वो है एनएफएस का विषय, नॉन फाउंड सूटेबल का। उसमें जो विषय है वो विषय 3-4 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एक हमारा क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन, जो यूनिवर्सिटी का अभी निर्धारित क्राइटेरिया जो है प्रमोशन और अपॉइंटमेंट को लेके, जिसकी वजह से वर्तमान में थोड़ी सी हमारी जो प्रमोशन है वो भी स्टॉल हो रही है, खासकर डिपार्टमेंट्स में। और जो है हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होते हुए भी इंटरव्यूज़ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, अपना इंटरव्यूज़ दे नहीं पा रहे हैं और सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये विषय जो है, तीनों चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, क्योंकि ये शुरू होता है हमारे यूजीसी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में। इसके अलावा और भी काफ़ी विषय हैं जो यूनिवर्सिटी प्रशासन को टेकअप करने चाहिए, जैसे कि हमारा जो है 12 कॉलेजों का मुद्दा है, जो 12 कॉलेजों में अभी तक अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं। हमारे एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट रुके हुए हैं, हमारी फुल पास सर्विस काउंट नहीं हो रही है और यूनिवर्सिटी प्रशासन को एनईपी जो एक नया मुद्दा काफ़ी चल रहा है, इस पर हम डूटा काफ़ी समय से यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये बोल रही है कि आप जो है इसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाएं। तो अभी तक फ़िलहाल जो है उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन की कोई रिव्यू कमेटी नहीं बनाई है यूनिवर्सिटी ने। तो ये भी एक विषय है जिससे टीचर्स और स्टूडेंट का डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी परेशानी का विषय बन रहा है। सादर नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी यादव है। मैं हिंदू कॉलेज से हिंदी के प्राध्यापक हूँ और डूटा की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। आज के धरनों का विषय जैसे कि पीछे दिख भी रहा है, तो मूल विषय जो है हम देख रहे हैं कि टीचर्स के साथ हो रही समस्याएं और उसके साथ जितना रुकाव और जितनी समस्याएं बढ़ रही हैं उस चीज़ को लेकर डूटा कटिबद्ध है। मूल विषय है, अगर हम क्रमबद्ध रूप में देखें तो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया और प्रमोशन, जो अपॉइंट हो चुके हैं उनको किस तरह से प्रमोशन के नाम पर रोका जा रहा है और किस तरह से स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के नाम पर लोगों को कम से कम शॉर्टलिस्ट करके लाया जा रहा है। दूसरा एक सर्विस काउंट का है, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पास सर्विस काउंट, जो शिक्षक 10 साल या उससे अधिक पढ़ा चुके हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। पिछले पे रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 4, 5, 6 साल तक का न्याय उनको मिला, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। सभी शिक्षकों को अपनी पूरी मेहनत का न्यायपूर्ण, औचित्यपूर्ण जो उसका लक्ष्य है वो मिलना चाहिए। आज का डूटा का ये धरना जो है वो अब ख़त्म हो गया है और भीतर काउंसिल हॉल में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग चल रही है। अब देखना ये है कि आज यहाँ पर शिक्षक संघ ने जो मांगे रखी हैं उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरह का रुख अख्तियार करता है। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।